महिला जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी फ्रेंच टीचर उसके पति के साथ उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह देख वह टूट गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और जानबूझकर उन्हें एहसास दिलाया कि उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि सीधे सच सामने लाना इस धोखेबाज आदमी के लिए बहुत आसान सज्जा थी। उसने जानबूझकर दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस आई। इतनी रात तक अभी भी पढ़ाई चल रही है? वो सब तुम्हारे लिए ही तो। तुमने ही कहा था फ्रांस घूमना है, इसलिए मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। महिला कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना सामान समेटने चली जाती है। दोनों बेखौफ होकर फ्रेंच में बातें करने लगते हैं। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मेरी जान, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। दोनों को लगता था कि महिला को विदेशी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महिला ने कॉलेज में फ्रेंच भाषा ही पढ़ी थी। उनकी हर गंदी साजिश, महिला की संपत्ति हड़पने का हर प्लान उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। अगले ही पल महिला अचानक मुड़ी। क्या पढ़ाई करने के लिए इतना पास बैठना जरूरी है? पति तुरंत घबरा गया। मैं तो बस उसके होंठों की मूवमेंट देख रहा था। महिला ने बस घड़ी देखी और बोली, काफी देर हो गई है, अब मैडम को घर जाना चाहिए। मजबूरी में दोनों को अलग होना पड़ा। महिला ने जानबूझकर पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? पति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा शायद उसका राज खुल चुका है। वह बोला, कॉलेज का मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी है, उसने मुझे नर्स सिटी बुलाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इन दिनों वापस आ जाओगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। महिला ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह तो उल्टा उसका पूरा साथ देती है, यहाँ तक कि उसके लिए महंगे होटल की बुकिंग भी खुद करती है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। पति को लगता था पत्नी बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन महिला सब समझ चुकी थी। तुम अपनी प्रेमिका के साथ घूमने जा रहे हो तो मैं इस मौके पर तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन महिला ढेर सारे गिफ्ट लेकर अपने पति के माता पिता के घर पहुंची। वह जानबूझकर झूठ कहती है, हमारी कंपनी बहुत जल्द स्टॉक मार्केट में नंबर 1 होने वाली है और उसकी कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। ये सुनते ही पति का पिता कहता है, कंपनी नंबर 1 लिस्ट होने के बाद क्या हमारे लिए कुछ घर खरीद सकती हो? क्योंकि वह अभी भी पुराने घर में रहते थे। सास भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ, कम से कम एक घर तो होना ही चाहिए। महिला उनकी लालच भरी नजरें एक पल में समझ जाती है। वह मुस्कुराकर हामी भर देती है। पति का पिता कहता है, मैंने तो पहले से ही घर देखा हुआ है, हम वहीं घर लेंगे। लेकिन तभी महिला जानबूझकर परेशानी वाला चेहरा बनाती है, अभी तो कंपनी को नंबर 1 होने में टाइम है, लिस्टिंग के बाद ही पैसा आएगा। ससुर तुरंत बेचैन हो जाता है, अरे अगर देर हुई तो सारे अच्छे घर बिक जाएंगे। फिर वह कहता है कि पहले डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाद में लोन चुका देंगे। महिला तुरंत जाल बिछाती है, अगर इतनी जल्दी है तो ये वाला पुराना घर बेच दीजिए, जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तब तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। लालच में अंधा हो चुका बूढ़ा बिना सोचे मान जाता है, ठीक है, आज ही ये घर बेच देता हूँ। उसी वक्त महिला के फोन पर एक फोटो आती है। उसका पति और फ्रेंच टीचर नर्स सिटी पहुंच चुके थे। वह मुस्कुराई और सास ससुर को जल्दी जल्दी घर बेचने के लिए उकसाने लगी और बोली कि सब काम होते ही वह उन्हें नर्स सिटी घुमाने ले जाएगी, साथ ही कंपनी की लिस्टिंग सेलिब्रेशन भी दिखाएगी। दोनों खुशी खुशी तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद वे सब नर्स सिटी पहुंच गए। जैसा तुमने कहा था, हमने घर बेच दिया, 4 नए घर खरीदे हैं और ऊपर से भारी लोन भी ले लिया। अब हर महीने 50 लाख देना मत भूलना। महिला मुस्कुराई और कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, वैसे आज मैंने आप दोनों के लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। क्या सरप्राइज? बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर महिला सीधे मंच पर चढ़ गई। उसने सबके सामने कहा, मेरी कंपनी की सफलता के पीछे मेरे पति और सास ससुर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपना पूरा शेयर अपने पति मिंगवांग के नाम करती हूँ। ये सुनते ही पति के माता पिता की आंखें लालच से चमक उठी। महिला फिर बोली, लेकिन अभी तक मेरे पति को इस बात की खबर नहीं है। वो इस समय होटल में अपने दोस्त की शादी में है। मैं खुद जाकर उन्हें ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने कई बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बुलाया है। जब मैं उनसे मिलूंगी तब पूरी घटना लाइव दिखाई जाएगी। कुछ देर बाद कैमरे होटल के बाहर पहुंच गए। महिला हाथ में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर खड़ी थी। ससुर कैमरे के सामने छाती ठोककर बोला, अगर मेरे बेटे ने इतनी अच्छी बहू के साथ धोखा किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। फिर सब लोग मीडिया के साथ होटल के अंदर घुस गए और दूसरी तरफ धोखेबाज पति अपनी फ्रेंच टीचर के साथ चोरी के प्यार में डूबा हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा अब शुरू होने वाला है। महिला सबको उस बंद कमरे तक लेकर गई। उसने दरवाजे को देखते हुए कहा, मिंगुआंग, ये है मेरे साथ धोखा करने की कीमत। अगले ही पल उसने दरवाजा खोल दिया। पत्रकार तुरंत अंदर घुस पड़े, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए।